अक्सर हमारी बैटरी क्यों ख़राब होती है? 6 महीने यूज़ करते हैं, 1 साल यूज़ करते हैं, फ़ोन नया फ़ोन है, फिर भी ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आजकल नए नए फ़ोन में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। इसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि हम कई दिन तक मोबाइल को बंद रखते हैं, इसकी वजह से बैटरी ख़राब हो जाती है। बैटरी ख़राब होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और कभी कभी सही चार्जर से चार्ज नहीं करते, इस वजह से भी बैटरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ओरिजिनल चार्जर के अलावा कोई और चार्जर यूज़ करने से भी बैटरी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बैटरी के जो सही मायने में ख़राब होने की वजह है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। ये देखिए, बैटरी का एक शेप मैंने आपके सामने बना दिया है। बैटरी के अंदर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरी बैटरी में सप्लाई का काम करते हैं। पूरी बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी में होते हैं, उनका काम ये होता है कि जब वो पूरी तरह चार्ज होंगे और चार्ज होकर पूरी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होंगे, तब ये सही तरीके से काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज हो और ख़त्म नहीं हो, और सिर्फ ख़त्म हो और सही से चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स तकलीफ़ देना शुरू होते हैं और फिर बैटरी ख़राब होती है। इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम बोलेंगे बारूद एक भाषा में। मिसाल के तौर पे हम बैटरी के कुछ हिस्से बना देते हैं, है ना। बैटरी के हम चलो किसी तरीके से कुछ हिस्से बना देते हैं। एक हिस्सा बना दिए हमने 20% बैटरी का, दूसरा हिस्सा बना दिए हमने 40%, और तीसरा हिस्सा बना दिए 60% बैटरी का, चौथा हिस्सा बना दिया हमने 80% बैटरी का, और पांचवा हिस्सा बना दिया हमने 100% बैटरी का। अब थोड़ा चार्ज करेंगे तो 20% चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा 40% तक पहुंचेगा, फिर चार्ज होगा तो 60, फिर चार्ज होगा तो 80, और फिर चार्ज होगा तो 100% तक। देखिए, मैं आपको इधर बताता हूँ कि क्यों बैटरी ख़राब होती है, वजह क्या होती है बैटरी ख़राब होने की। जैसे हमने अब अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा लिया, फ़ोन 20% चार्ज हो गया, फिर चार्ज पे लगा है और आगे बढ़ गया चार्ज, दूसरा हिस्सा जो है 40% वाला वो भी चार्ज हो गया। इसमें एक तीसरा हिस्सा होता है, वो भी चार्ज हो गया, बैटरी 60% हो गई। अब चौथा हिस्सा 80% चार्ज हो गया, और फिर पांचवा हिस्सा 100% फुल बैटरी चार्ज हो गई। अब जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इस बैटरी को जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले जो ऊपर के 20% है 100% वाले, वो 20% ख़त्म हो गए, 80% बचेगा, और फिर वो 20% ख़त्म हो गए तो 60% बचेगा। इस तरीके से ख़त्म होते होते नीचे आएगा। एक बात समझ लो कि बैटरी का फुल चार्ज होकर फुल डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। अगर बैटरी को तुम 80% तक चार्ज रखते हो और जैसे ही 80% पर आ गया, फिर तुमने चार्ज करना शुरू कर दिया, फिर 100 तक लेकर गए, फिर 80% पर आ गया, 70% पर आ गया, फिर 100% पर ले गए, तो जहाँ तक समझ लीजिए तुम 80% तक आ गए। अब 80% पर आने के बाद तुमने फिर से चार्ज पे लगा दिया, तो वो जो 100% वाले 20% जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको तुम्हारा करंट सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब वो काम करना बंद कर देंगे थोड़े दिन में, उसको सही से सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है ना वहाँ से आ रहा है। जो 80% तुम चार्ज कर रहे हो, अब जब चार्ज इस पर लगा रहे हो तो तुम फिर से वो बैटरी जो है 80% ही हो रही है, और तुम्हारे को थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, फ़ोन 80% चार्ज होगा, शो करेगा 100%, क्योंकि तुम्हारी बैटरी जो है ऊपर से धीरे 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 करके ख़त्म हो रही है। अब जैसे तुमने 80% चार्ज कर लिए, तुमने देख लिया भाई बैटरी ख़त्म हो सकती है, तो फ़ौरन तुमने उसको और 100% पर लेकर गए, तो तुम्हारा इस तरीके की हरकत से 20% ऊपर का ख़त्म हो जाएगा।
फिर थोड़े दिन में तुम्हारी बैटरी 7% पे आ गई, तुमने सोचने लगे भाई बैटरी जल्दी उतर रही है, इसको पहले चार्ज कर लो, अपने को बाद में काम आएगी। तो इस तरह से तुम 60 तक आ गई कि फ़ौरन उसको 100 तक ले जाने लगे। 60 के नीचे तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जो 60 के नीचे तुम्हारा यूज़ नहीं हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अंदर के वो काम करना बंद कर रहे हैं। अब वो 60% भी 80% के पास से लेके 60 तक वो भी तुम्हारा 20% का हिस्सा ख़त्म हो गया। इसी तरीके से तुम 60 तक आ गए, 60 के नीचे भी तुम जैसे चार्ज होने लगा तो फिर ऊपर करने लगे, तो फिर वो 60 वाला भी हिस्सा ख़त्म हो गया। उसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि जितना बार बार चार्ज करेंगे उसको पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं करेंगे तो धीरे 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 करके उसका हिस्सा ख़त्म होता रहेगा। और तुमको शो तो करेगा 100%, लेकिन चार्ज कितना रहा 60%, चार्ज कितना रहा 40%, चार्ज कितना रहा 20%। तो तुम 10 मिनट में चार्ज करोगे और 10 मिनट में फुल भी हो जाएगा और 5 मिनट में उतर भी जाएगा। अब 40% के लिए चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 20 मिनट। तो 20 मिनट में तुम्हारे को फुल दिखा देगा, क्योंकि तुम्हारी बैटरी एक्चुअली में 100% नहीं फुल हुई, बल्कि तुम्हारी बैटरी जो है वो 40% ही फुल हुई है, तुम्हारे सही तरीके से यूज़ नहीं करने की वजह से। अब वो धीरे 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 20% होगी और फिर 2 मिनट में फुल भी होगी और 2 मिनट में उतर भी जाएगी। अब यहाँ से तुम्हारी बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। इसलिए पूरी तरह बैटरी को चार्ज करें और पूरी तरह बैटरी को उतरने दें।